क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कट हो गया था। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है तो इसका व्यास 5 mm है। ठीक है, मतलब कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है पूरी, और व्यास कितना दिया अर्धगोला का 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम किसी कैप्सूल को देखते हैं तो वो बेलनाकार होता है। ठीक है, उसको जूम करके देखेंगे तो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो देखिए 5 mm अगर इधर का व्यास है तो 5 mm इधर का भी व्यास होगा, वो तो क्लियर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब 5 mm व्यास है बच्चों, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा? 2.5। व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या, तो 2.5 mm हो जाएगा। इधर भी 2.5 हो जाएगा, इधर भी 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 कितना हो गया? 5। ये कुल लंबाई कितनी है? 14। बीच में क्या दिख रहा है आपको? बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है? बेलनाकार दिख रहा है। तो बेलन के साइड साइड में अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, बेलन के बीच में बेलन है। ये क्या है बच्चों? बेलन सिलेंडर है। इसके साइड में इधर अर्धगोला, इधर क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला। और इधर भी क्या लगा हुआ है? अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों अर्धगोलाओं को हम माइनस कर दें तो बेलन की हाइट निकल जाएगी, ये एच निकल जाएगा, क्योंकि बेलन की हाइट तो चाहिए ही। बिना बेलन की हाइट के हम तो फार्मूला लगा ही नहीं पाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेलन की हाइट कैसे निकलेगी? जब इन दोनों अर्धगोलाओं को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कैप्सूल की कुल लंबाई, क्या क्या ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना दिया है प्यारे बच्चों? कैप्सूल की कुल लंबाई दिया है आपको 14 mm। ठीक है, अच्छा अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d, व्यास को किससे दिखाते हैं? d से। कितना दिया है? 5 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, मतलब 2.5 mm। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.5 mm, 2.5 mm हो जाएगा। अच्छा हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की हाइट कैसे निकाल सकते हैं? बेलन की ऊंचाई, या ऐसे करिए, बेलन की ऊंचाई ऐसे न करके आप कुछ इस तरीके से करिए और कंसेप्ट क्लियर रहेगा। लिखेंगे चूंकि कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना दिया है बच्चों? 13। ठीक है, तो कैप्सूल की कुल लंबाई में कौन कौन शामिल है? देखिए बेलन की लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई में कौन कौन शामिल है प्यारे बच्चों? 3 फिगर है ना, एक ये फिगर, एक ये फिगर 2 और एक ये फिगर 3। तो बेलन की कैप्सूल की कुल लंबाई में कौन कौन शामिल है? बेलन की कुल लंबाई, ठीक है, प्लस, ठीक है, बेलन की कुल लंबाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या भी तो शामिल है। कितनी अर्धगोले की, कितने अर्धगोले? 1 2, तो 2 गुणे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। ये बात क्लियर सबको? अर्धगोले की त्रिज्या भी तो शामिल है। अब देखिए कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है? 14 mm। बेलन की लंबाई नहीं पता तो इसको h मान लो, प्लस 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या 2.5, कितना हो जाएगा? 14 mm, ये mm में रहेगा, इक्वल टू h प्लस ये कितना होगा? 5 mm। ये 5 इधर चला जाएगा, 14 mm माइनस 5 mm इज इक्वल टू h। तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 9 mm। मतलब बेलन की जो ऊंचाई है या लंबाई कह सकते हैं, जो भी कहिए, बेलन की ये कितनी आ गई? 9
mm। ठीक है, बेलन की हमें ऊंचाई मिल गई। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन शामिल है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा? वक्र की संपूर्ण? नहीं, वक्र। वक्र नहीं रहता तो इनकी त्रिज्याएं समान कैसे होती? मतलब बेलन का वक्र प्लस इन दोनों अर्धगोले का वक्र, यह दोनों शामिल हो जाएंगे तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकल जाएगा? कैप्सूल का। तो हम लिखेंगे कैप्सूल। अब भाई दोनों की वजह से, दोनों अर्धगोले की वजह से कैप्सूल पैक हो गया, तो इस केस में कैप्सूल का क्या निकला? कैप्सूल का TSA, टोटल सरफेस एरिया। कैप्सूल का जो TSA है वह किसके किसके बराबर होगा? बेलन के CSA, बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का CSA। तो कितने अर्धगोले हैं? 2 हैं, तो 2 गुणे अर्धगोले का CSA, बेलन का CSA और क्या होगा बच्चों? अर्धगोले का CSA। यह दोनों ही इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेलन है, कैप्सूल है, तो कैप्सूल दोनों साइड से क्या रहेगा? पैक रहता है। कैप्सूल ओपन नहीं रहता है, दोनों साइड से क्या रहता है? पैक। और दोनों साइड से पैक कर कौन रहा है? ये अर्धगोले। तो दोनों अर्धगोले ही शामिल रहेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका TSA, हमको TSA कैप्सूल का निकलना है। बेलन का CSA का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2πRH प्लस अर्धगोले का क्या होता है? तो 2 तो पहले से ही है, अब अर्धगोले का CSA क्या होता है? 2πr²। तो इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो कॉमन मिल रहा है इसको ले लीजिए। 2πRH कॉमन है, 2πRH को कॉमन निकाल लीजिए। 2πr को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? इधर H प्लस इधर क्या बच रहा है बच्चों? 2r। ठीक है, यही बचेगा 2r। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? कुछ नहीं दिया तो 22/7 इंटू r की वैल्यू त्रिज्या की कितनी है प्यारे बच्चों? 5.2 लिखिए या 2.5 लिखिए, जो आपकी मर्जी। तो 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा ना। तो कैलकुलेशन में वो दशमलव को ना लेके चले तो आसानी से आंसर आ जाएगा। हाइट कितना निकाले हम लोग? 9 प्लस 2 इंटू r, त्रिज्या कितना? 2.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ? 22/7 गुणे 5 प्लस 9, और इधर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 9 5 ये कितना आ जाएगा पहले बच्चों? 9 5 14। तो 22/7 गुणे 5 गुणे 14, ये कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कट जा रहा है। ठीक, तो इधर कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखिए क्या क्या बचा? 22 गुणे 5 गुणे कितना? 2, 5 दूना के 10, 22, 220 mm²। ये क्या निकला? TSA, किसका? कैप्सूल का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।